नमस्कार छात्रों। समाजशास्त्र की पुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन विकास के पाठ संख्या 2 सांस्कृतिक परिवर्तन के भाग 1 में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम भारत के प्रमुख समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सांस्कृतिक परिवर्तन को समझना होगा। और सांस्कृतिक परिवर्तन को भी समझने से पहले हमको संस्कृति को समझना होगा। छात्रों, संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यहाँ पे जो शब्द है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो, इसको एक हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक पिता द्वारा मद्यपान करना और उसको देखकर उनके बच्चे का वही व्यवहार को दोबारा अपनाना, तो इसको हम क्या संस्कृति कहेंगे? नहीं, इसको हम बिल्कुल संस्कृति नहीं कहेंगे, क्योंकि समाज इस प्रकार के व्यवहार को मान्यता नहीं देता। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति वही है जो सीखा हुआ व्यवहार, ऐसा सीखा हुआ व्यवहार जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। और इसी सीखे व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है तो वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। छात्रों, हमको ये समझना होगा कि हमारे देश में इस समय पे समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये कह सकते हैं हम कि उन चुनौतियों का जवाब थे जो उस समय का समाज था, वो उस समय का समाज भारत में हो रहे भेदभाव को, भारत में हो रहे अन्याय को समझ रहा था, और जो रूढ़िवादिता या कुरीतियाँ कहें जो समाज में व्याप्त थी उनको समझ रहा था। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह होना तो पुरुषों का होना, विधवा विवाह ना होना तथा उनके संग विभिन्न प्रकार की जातियाँ होना, और जाति प्रथा के माध्यम से समाज में भेदभाव, ये सारा उस समय के हमारे समाज में चल रहा था। इसके साथ साथ भारत में आधुनिक ज्ञान व शिक्षा का प्रसार हो चुका था, जिस कारण एक शिक्षित वर्ग हमारे समाज में आ चुका था। उसने देखा कि उपनिवेशवाद में हम भारतीयों के संग अन्याय हो रहा है और अपमान भी हो रहा है। तो इसी की परिणति ये हुई कि भारत में विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक सामने आए। प्रख्यात समाजशास्त्री सतीश सबरवाल का मानना था कि भारत में आधुनिक परिवर्तन 3 कारणों से हुए। पहला उन्होंने बताया संचार माध्यम। उनका मानना था कि भारत में नवीन वस्तुओं के साथ साथ नवीन विचारों का भी आगमन हुआ, और उसका जो हमको परिणाम मिला वो विभिन्न संगठनों के रूप में मिला, जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज इत्यादि। मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्रीय स्तर की अंजुमन ए ख्वातीन एवं इस्लाम की भी स्थापना, जिसने बहुविवाह का विरोध किया था। तीसरा उनका मानना था कि विचारों की प्रकृति काफ़ी बदली है। लोगों ने स्वतंत्रता, उदारवाद, शिक्षा के मूल्य जैसे विचारों को अपनाया और देश के हित में कार्य किया। तो छात्रों, अब हम देखते हैं कि उस समय के प्रख्यात समाज सुधारक कौन कौन थे। राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा आधुनिक भारत का जनक भी कहा गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषा प्रेस के प्रवर्तक, सुधार आंदोलन के प्रेरणा भी राजा राम मोहन राय रहे। सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। इन्हीं के प्रयास से 1829 में तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। मुगल राजा अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि प्रदान की थी। सर सैयद अहमद खान भारतीय मुसलमानों के आधुनिक शिक्षा के प्रणेता रहे। इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। इनका कथन था, हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं। साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना इनके द्वारा की गई, जिसमें इन्होंने पुस्तकों का अनुवाद उर्दू और अंग्रेजी भाषा में किया। बाइबिल तथा कुरान का भी इन्होंने उर्दू भाषा में अनुवाद किया और उस पर टीकाएं लिखी। कंदुकुरी वीर सालिंगम पंतुलु आधुनिक तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार व समाज सुधारकों में से एक हैं। गद्य ब्रह्मा के नाम से इनको ख्याति मिली। इनका मानना था, आदर्श नहीं आचरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा का विरोध किया। आंध्र प्रदेश में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। बालिकाओं के लिए पाठशालाओं की स्थापना तथा उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कई पत्र पत्रिकाएं इनके द्वारा प्रारंभ की गई। इन्होंने साहित्य को ही जागरण का माध्यम बनाया।
स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। इनके गुरुजी का नाम बिरजानंद था। 1876 में हरिद्वार के कुंभ मेले में पाखंड खंडिनी पताका फहराई गई। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। वेदों की ओर लौटो इनका प्रसिद्ध वाक्य रहा। इनकी एक किताब सत्यात प्रकाश काफी प्रचलित रही। भारत भारतीयों के लिए है, इनका मानना था। इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसके माध्यम से वापस हिंदू धर्म को अपनाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया। उनके अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना इन्हीं के नाम से की। ईश्वरचंद विद्यासागर, बचपन का नाम इनका ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन के विद्वान होने के कारण संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान करी और इसके बाद ये ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से जाने गए। नारी शिक्षा के ये समर्थक रहे। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून इन्हीं के प्रयासों द्वारा संभव हुआ। बांग्ला लिपि की वर्णमाला को सरल बनाया व कई विद्यालयों की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। नारी शिक्षा हेतु बैथुन स्कूलों की भी स्थापना इनके द्वारा की गई। ज्योतिराव गोविंदराव फूले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक, समाज सेवी और लेखक। निम्न जाति के लोगों के लिए मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए इन्होंने कार्य किया। महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले उपनाम से ये प्रसिद्ध रहे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी। गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही और विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। पंडिता रमाबाई, भारतीय ईसाई समाज सुधारक और कार्यकर्ता। ये प्रारंभ में ईसाई नहीं थी, इन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपनाया था। 7 भारतीय भाषाओं की ये ज्ञाता थी। अपने संस्कृत ज्ञान के कारण 20 वर्ष की उम्र में सरस्वती और पंडिता की उपाधि इन्होंने प्राप्त करी। बाल विवाह का विरोध तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। मेडिकल की पढ़ाई करने अमेरिका भी गई। वो एक अच्छी कवयित्री के साथ साथ अच्छी लेखिका भी थी। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई तथा साथ ही साथ विधवाओं के लिए इन्होंने वहाँ विद्यालय भी खोले। धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनी तथा बाइबल की मराठी में अनुवाद भी किया इन्होंने। जहां आरा शाहनवाज, आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन उससे पहले ये एक राजनेता और मुस्लिम लीग की कार्यकर्ता थी। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में महिला संगठन की ओर से इन्होंने प्रतिभाग किया। मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ को बुलंद किया तथा बहुविवाह का इन्होंने विरोध किया। श्री नारायण गुरु, केरल में जन्म, महान संत एवं समाज सुधारक। कहा जाता है कि बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। सबके लिए भाईचारा का उपदेश इन्होंने दिया। जाति व्यवस्था के कुप्रभावों के खिलाफ संघर्ष भी इनके द्वारा किया गया। सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया। केशव चंद्र सेन, बंगाल में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के बाद अगर किसी ने फैलाया तो वो केशव चंद्र सेन थे। 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी। कारण था देवेंद्रनाथ टैगोर से मतभेद होना। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना इनके द्वारा की गई। इन्हीं के कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की। छात्रों, यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि सब हमारे समाज की कुरीतियों के विरोध कर रहे हैं और अंग्रेजों ने थोड़ा हमको समर्थन भी दिया, लेकिन अपनी संस्कृति के संग इतना भेदभाव होते देखते हुए उस समय के लोगों ने एक धर्म सभा का गठन किया। धर्म सभा का गठन राधाकांत देव द्वारा 1829 में कलकत्ता में किया गया था। संगठन की स्थापना का मुख्य कार्य जो था वो था राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरिज्यू जैसे नायकों के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलन का मुकाबला करना। धर्मसभा ने लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रीवी काउंसिल में अपील करी, जो बाद में खारिज हो गई थी। और हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम के लिए 1856 के खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया और 4 गुना अधिक हस्ताक्षरों वाले प्रस्ताव को लेकर एक याचिका भी प्रस्तुत करी, जो बाद में वो भी खारिज हो गई। तो छात्रों, हमारी पाठ्य पुस्तक में जो समाज सुधारकों के बारे में उल्लेख किया गया था उसका हमने यहाँ पे चर्चा करी और अब हम अगली कक्षा में नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।